Hello students, today we will be going to study about Indian Heritage, chapter number 16. Warm-up exercise. Is there any historical building around your area? If yes, write the complete data of it in the space provided below. क्या आपके घर के आसपास कोई पुरानी इमारत या कोई पुरानी बिल्डिंग है? उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे नेम ऑफ द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का नाम क्या है? Who built it? उसे किसने बनाया? When was it built? ये बिल्डिंग कब बनी थी? Why was it built? और क्यों बनाई गई थी? And in which city it is located? और ये कौन से शहर में है? India being a land of people following various lifestyles. इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग रहते हैं, तो वे अलग अलग जीवन शैली को अपनाते हैं. Through its long experience has developed thoughts and languages, music and dances, arts and architecture, science and literature. और इसलिए इंडिया में अलग अलग भाषाओं वाले लोग, अलग अलग म्यूजिक, अलग अलग डांसेस, जो अलग अलग शहरों में अलग अलग डांसेस फेमस हैं, आर्ट्स और आर्किटेक्चर, साइंस और लिटरेचर, ये सारी चीजें इंडिया इन सब चीजों के लिए फेमस है. They are passed down to us by earlier generations and form our heritage. ये सारी चीजें हमें हमारे पुरानी जनरेशन से हमें विरासत में मिली हैं और इसलिए ये हमारी एक हेरिटेज है. हमारे लिए ये हेरिटेज हेरिटेज मतलब विरासत, धरोहर, ये हमारी धरोहर है. द हेरिटेज इज ऑफ टू टाइप्स. हेरिटेज दो तरीके के होते हैं, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज, जो हमें प्रकृति देती है, और कल्चरल हेरिटेज जो इंसान ने बनाई है. द नेचुरल हेरिटेज इंक्लूड्स फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, रिवर्स, माउंटेन्स, वैलीज, डेजर्ट्स, मिनरल्स एंड अदर नेचुरल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री. नेचुरल हेरिटेज में क्या आ गया? जंगल, जानवर, बर्ड्स, नदियां, माउंटेन, अलग अलग घाटियां, रेगिस्तान, मिनरल्स, जो कि हमारे देश को प्रकृति से मिले हैं. The cultural heritage includes monuments और buildings. Cultural heritage का मतलब जो पुरानी बिल्डिंग्स या इमारतें बनाई गई हैं, coins, pillars, सिक्के, खंबे एंड रॉक इंस्क्रिप्शंस. रॉक इंस्क्रिप्शंस मतलब जो पत्थरों पर पहले लिखा जाता था. प्लेसेस ऑफ वर्शिप, धर्मस्थल, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पॉटरी, पोएट्री, पेंटिंग्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये सभी चीजें हमें हमारी धरोहर है, हमें जो विरासत में मिली है. द रिचुअल्स एंड कस्टम्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज. हम क्या, हमारी जो कस्टम्स हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो रीति रिवाज हैं, वो भी सब हम कल्चरल हेरिटेज है. लैंग्वेज एंड लिटरेचर. देयर आर 22 मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया. भारत में 22 अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं. ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन आवर कंट्री हैज इट्स ओन लैंग्वेज. इंडिया में सभी प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं. इंडिया हिंदी is the most common language spoken by the majority of people in our country. सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वह हिंदी भाषा बोली जाती है. We have a rich collection of literature which forms a important part of our heritage. हमारे पास साहित्य का एक बहुत बड़ा संग्रह है, जो हमारी धरोहर का एक बहुत important पार्ट है, बहुत important हिस्सा है. This includes both religious literature and non-religious literature. इसमें दोनों धार्मिक साहित्य और जो साहित्य धार्मिक नहीं है, जैसे पुरानी कविताएं, दोहे, ये सब नॉन रिलीजियस लिटरेचर में आते हैं. ये सब इंक्लूड है. रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूड्स द रामायण, द महाभारत, द भगवत गीता, द वेदास एंड द पुराण. धार्मिक साहित्य में क्या क्या आ गया? धार्मिक साहित्य में रामायण, महाभारत, भगवत गीता, सभी वेद और पुराण धार्मिक साहित्य में आते हैं. और non-religious books include stories, dramas, poems, etc. written by famous writers. और नॉन रिलीजियस बुक्स में आ गया सभी पुरानी कहानियां, ड्रामा, कविताएं, जो कि प्रसिद्ध लेखकों ने लिखी है. डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक. Dance and music are an important part of Indian cultural heritage.
नृत्य और संगीत भी इंडिया के जो हेरिटेज है उसका एक प्रमुख हिस्सा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डांसेस एंड म्यूजिक इन इंडिया, क्लासिकल एंड फोक। दो तरीके के नृत्य और संगीत इंडिया में किए जाते हैं, क्लासिकल एंड फोक, शास्त्रीय संगीत और लोक नृत्य या संगीत। क्लासिकल डांसेस, शास्त्रीय नृत्य में क्या क्या आता है? दीज डांसेस रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। सम ऑफ द फेमस क्लासिकल डांसेस ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया आर। क्लासिकल डांसेस जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। कुछ स्पेशल क्लासिकल डांसेस जो इंडिया के हैं, जैसे तमिलनाडु में भरतनाट्यम, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कथक, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा में ओडिसी एंड केरला में कथकली। ये कुछ फेमस डांस फॉर्म्स हैं। Folk dances, these dances are performed by the groups of people on special occasions such as festivals, marriages, the birth of a child, harvesting time, etc. Folk dances जो लोक नृत्य होते हैं वो कुछ लोग मिलके स्पेशल ओकेजन्स पर करते हैं, जैसे त्योहारों पर, शादियों में, या किसी के जन्म पर, या जब फसल के हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाता है, फसल के कटने का टाइम आ जाता है, फसल पककर तैयार हो जाती है, तब करते हैं लोक नृत्य। सम ऑफ द फेमस फोक डांसेस ऑफ इंडियन स्टेट्स आर। अलग अलग प्रदेशों में जो अलग अलग लोक नृत्य करे जाते हैं वो है भांगड़ा एंड गिद्दा पंजाब। भांगड़ा और गिद्दा पंजाब में किया जाता है। नाटी हिमाचल प्रदेश में, असम में बिहू, गोवा में मांडो, जम्मू एंड कश्मीर में रौफ, महाराष्ट्र में तमाशा, राजस्थान में घूमर एंड गुजरात में गरबा एंड रास। ये कुछ फोक डांसेस हैं जो इंडिया में किए जाते हैं। द क्लासिकल म्यूजिक इज ऑल्सो ऑफ टू स्टाइल्स, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक। जो शास्त्रीय संगीत है वो भी दो तरीके का होता है, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक। बोथ टाइप्स ऑफ म्यूजिक आर बेस्ड ऑन राग्स। दोनों तरीके के संगीत राग पे डिपेंड होते हैं, राग पे ही बेस्ड होते हैं। देयर आर डिफरेंट रागास फॉर डिफरेंट टाइम्स, ओकेजन्स एंड इवेंट सीजन्स। अलग अलग राग हैं अलग अलग समय के लिए, अलग अलग ओकेजन के लिए और अलग अलग मौसम के लिए। बैजू बावरा, तानसेन एंड स्वामी हरिदास वर अमंग द वेल नोन म्यूजिशियन ऑफ इंडिया। जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं भारत में वो कौन रह चुके हैं? बैजू बावरा, तानसेन एंड स्वामी हरिदास। Activity zone, write the name of these musical instruments used in classical music. क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं। दिस इज फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी। कमिंग ऑन टू दिस, इसको हम सारंगी कहते हैं। दिस इज सितार और ये शहनाई। Now, art. India has a glorious history of art and architecture. इंडिया का जो इतिहास है वो आर्ट और आर्किटेक्चर से भरा हुआ है। द इंडियन किंग्स एंड एम्परर्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट। जितने भी इंडिया में पुराने राजा हुए हैं या जिन्होंने भी राज किया है इंडिया में, रूलर्स हुए हैं, वो आर्ट की, कला के बहुत ज्यादा शौकीन थे। The carving and paintings on the walls of the ancient temples, palaces and caves are of the highest level. जो पुराने मंदिर हैं, पुराने महल हैं या पुरानी गुफाएं हैं, उनमें जो कार्विंग हो रखी है या जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो बहुत ही सुंदर बनी हुई है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की बनी हुई है। द पेंटिंग्स इन द केव्स ऑफ द अजंता एंड एलोरा शो सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। अजंता और एलोरा केव्स में जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो बुद्ध की लाइफ से प्रेरित होकर बनी हुई हैं। अंडर द मुगल रूल, मिनिएचर पेंटिंग्स बिकम पॉपुलर। जब मुगल का राज हुआ तो छोटी छोटी पेंटिंग्स पॉपुलर हो गई। दीज पेंटिंग शो कोर्ट सीन्स, hunting, landscapes, battles and scenes from the रामायण and the महाभारत। इन पेंटिंग्स में क्या क्या दिखाया जाता था, क्या क्या दर्शाया जाता था? कोर्ट सीन्स, शिकार करते हुए, या लैंडस्केप, अच्छी सीनरी, लड़ाइयाँ,
रामायण और भारत के कुछ सीन्स भी इसमें दिखाए जाते थे। Our country is very rich in architecture. हमारा देश जो है वो वास्तुकला में, आर्किटेक्चर को वास्तुकला कहते हैं, वास्तुकला में बहुत ज्यादा समृद्ध है। The historical forts and palaces are the gems of our architectural heritage. जो पुराने किले हैं या पुराने महल जो बने हुए हैं वो हमारे वास्तुकला के लिए एक रत्न की तरह है, पुराने रत्नों में से एक है। द ताजमहल। द ताजमहल इज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट इन इंडिया। भारत में सबसे फेमस मॉन्यूमेंट, सबसे फेमस इमारत कौन सा है? ताजमहल। इट इज सिचुएटेड इन आगरा। ये सभी जानते हैं कि ये आगरा में बना हुआ है। इट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल। ये मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था, किसकी याद में? मुमताज महल, अपनी पत्नी की याद में, मुमताज महल की याद में उन्होंने ये ताजमहल बनवाया था। इट इज बिल्ट ऑफ व्हाइट मार्बल। ये सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। द वॉल्स हैव ब्यूटीफुली कार्व्ड फ्लोरल डिजाइन्स। जो दीवारें हैं उन पर फूलों की नक्काशी हुई है। इट हैज अ ह्यूज गार्डन विद अ रिफ्लेक्टिंग पूल। इसके आगे एक बहुत बड़ा बाग है जिसमें रिफ्लेक्टिंग पूल है। रिफ्लेक्टिंग पूल का मतलब एक पानी से भरी हुई जगह जहां पर प्रतिबिंब दिखता है। Every day thousands of tourists visit the ताजमहल। रोज हजारों की संख्या में ताजमहल को लोग देखने आते हैं दूर दूर से। द कुतुब मीनार। द कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट स्टोन वॉल टावर इन इंडिया। कुतुब मीनार जो है इंडिया में सबसे बड़ा टावर है, सबसे ऊंची इमारत है जो कि पत्थरों से बना हुआ है। इट इज बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड इज 72.5 मीटर्स हाई। ये लाल पत्थर से बना हुआ है और इसकी हाइट कितनी है? 72.5 मीटर। इट्स स्ट्रक्चर वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बट आफ्टर हिज डेथ इट वाज कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। इसका जो स्ट्रक्चर है ये किसने बनाना शुरू करा था? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू करा था, पर उनकी डेथ के बाद उनके सक्सेसर जिन्होंने राज्य संभाला इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। इट इज सेड दैट कुतुब मीनार हैड 7 स्टोरीज इन ऑल बट नाउ देयर आर 5 स्टोरीज। ये ऐसा कहा जाता है कि पहले कुतुब मीनार में 7 मंजिल थी पर अब सिर्फ 5 मंजिल है। ईच स्टोरी हैज अ बालकनी। हर एक मंजिल पर एक बालकनी है। There is a narrow spiral staircase that goes to the top. एक बहुत ज्यादा संकीर्ण घुमावदार सीढ़ियां हैं जो कि ऊपर तक जाती हैं। The walls bear inscriptions from the Holy Quran. जो कुतुब मीनार की दीवारें हैं उस पर होली कुरान से कुछ चीजें इंस्क्राइब्ड हैं। होली कुरान से देखकर वहां पर कुछ चीजें छपी हुई हैं, इंस्क्राइब्ड हैं दीवारों पर। It has 379 curved steps. इसके अंदर 379 घुमावदार सीढ़ियां हैं। नियर द कुतुब मीनार कंपाउंड देयर इज एन आयरन पिलर। कुतुब मीनार के आगे एक बहुत बड़ा लोहे का खंबा है। इट हैज रिमेन रस्ट फ्री फॉर लास्ट 1500 years इवन इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। इसके अंदर इस खंबे पर कोई भी जंग नहीं लगा है। पिछले 1500 सालों से ये रस्ट फ्री है। ये बिना जंग के, इसके अंदर कोई जंग नहीं लगा है, कोई रस्ट नहीं लगी है। खराब से खराब मौसम में भी ये ऐसे का ऐसा ही है। तो चार मीनार। इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। चार मीनार कहाँ पे सिचुएटेड है? हैदराबाद में। इट वॉज बिल्ट बाय सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे बनाया था। इट इज मोर देन 400 years ओल्ड। ये 400 साल पुराना है। इट वॉज बिल्ट टू सेलिब्रेट द इरेडिकेशन ऑफ द प्लेग एपिडेमिक फ्रॉम द सिटी। ये क्यों चार मीनार क्यों बनाया गया था? जो प्लेग की महामारी फैली थी शहर में, जब वो खत्म हो गई थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये बनाया गया था। इट इज अ रेक्टेंगुलर 4 आर्क स्ट्रक्चर। ये एक रेक्टेंगुलर धनुष के आकार में चारों तरफ से है, रेक्टेंगुलर शेप का है और धनुष के आकार में है चार तरफ से। 180 फीट हाई और 180 फीट ऊंचा है। इट हैज 4 ब्यूटीफुल कार्व्ड मिनारेट्स एट द 4 कॉर्नर्स। इसके चारों कोने में नक्काशीदार मीनारे हैं। इट इज इल्यूमिनेटेड डेली इन द इवनिंग। और रोज शाम को इसे प्रकाशित किया जाता है।
द गोल गुम्बज सिचुएटेड एट बीजापुर इन कर्नाटका। गोल गुम्बज कहाँ पर है? कर्नाटका में, बीजापुर में। इज द सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड। ये दूसरा बड़ा डोम है वर्ल्ड में। डोम मतलब गुम्बद। इट इज अ मैज़ोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। दिस ह्यूज डोम स्टैंड्स विदाउट एनी पिलर्स। यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह को आप कह सकते हैं, मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है, और ये जो इतना बड़ा गुम्बद है बिना किसी खंबे के, बिना किसी पिलर के खड़ा हुआ है। द सन टेम्पल, इट इज a 13th century temple dedicated to god sun god। 13th सेंचुरी, ये 13वीं सदी का टेम्पल है जो कि सूर्य देव को समर्पित है। इट इज सिचुएटेड एट कोणार्क नियर पुरी इन ओडिशा। ये ओडिशा में पुरी के पास स्थित है। द मेन टेम्पल इज इन द शेप ऑफ चैरियट विद 12 पेयर्स ऑफ ह्यूज व्हील्स ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। जो मेन टेम्पल है, जो मुख्य मंदिर है, वो एक रथ की शेप में है, जो आपको, और जिसके नीचे 12 पहिए लगे हुए हैं जो 7 घोड़े चला रहे हैं। द मीनाक्षी टेम्पल, द मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन मदुरई। मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है। इट वॉज बिल्ट इन द 16th सेंचुरी। ये 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में बना था। इट हैज 2 shrines dedicated to मीनाक्षी, सिस्टर ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड सुंदरेश्वर, लॉर्ड शिवा। इसके अंदर 2 मूर्तियां हैं, एक मीनाक्षी जो कि लॉर्ड विष्णु की सिस्टर है, लॉर्ड विष्णु की बहन है, और एक सुंदरेश्वर मतलब भगवान शिव। इन द मीनाक्षी टेम्पल देयर इज अ हॉल which has 1000 pillars in it। मीनाक्षी टेम्पल में एक बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर 1000 खंबे हैं। Each pillar is carved with sculptures telling stories from the lives of gods and goddesses। हर एक खंबे पर नक्काशी की गई है अलग अलग स्कल्पचर्स की, जो कि अलग अलग कहानियां बताती हैं अलग अलग देवी देवताओं के बारे में। द इंडिया गेट, द इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। इट वॉज बिल्ट इन 1931 टू पे homage to the Indian soldiers who had sacrificed their lives during the First World War। ये 1931 में बनाया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे, इंडिया के जो सैनिक थे, उनको होमेज देने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए ये बनाया गया था। द नेम्स ऑफ द सोल्जर्स हु डाइड फॉर द कंट्री आर इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल्स। उन सभी सैनिकों के नाम, जिन्होंने देश के लिए जान दी, उन सभी सैनिकों के नाम इसकी दीवारों पर गुदे हुए हैं। The Amar Jawan Jyoti under the India Gate is kept alight the whole day and night in memory of those soldiers who sacrificed their lives in their motherland in the Indo-Pak War of 1971। इंडिया गेट के पास में ही एक अमर जवान ज्योति है जो दिन रात जलती रहती है। और इसको क्यों जलते रहने दिया जाता है? क्यों जलती रहती है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसमें जितने भी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये अमर जवान ज्योति को ये हमेशा जलती रहती है। Preservation of monuments, people from different parts of the world come to see these historical monuments। ये ऐतिहासिक इमारतें देखने के लिए दुनिया के हर एक हिस्से से लोग यहाँ पर आते हैं। We must always take care of our monuments and preserve them for our future generations। हमें इन इमारतों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इनको देख सके। We can take care of these monuments in the following ways। हम कैसे इनका ध्यान रख सकते हैं? Do not throw any garbage in the premises when you visit these places। इनके जहाँ पर भी ये मॉन्यूमेंट्स हैं उसके आसपास की जगह या इन मॉन्यूमेंट्स के अंदर ही आपको कोई भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। नेवर स्क्रैच और राइट ऑन द वॉल्स ऑफ एनी मॉन्यूमेंट। किसी भी मॉन्यूमेंट की दीवारों पर कुछ लिखना नहीं चाहिए और वहां स्क्रैच नहीं करना चाहिए। परचेज द एंट्री टिकट बिकॉज दिस मनी गोज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स। इन मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने के लिए जो भी एंट्री टिकट होती है हमें हमेशा खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये
इन टिकट्स का जो पैसा होता है इन मॉन्यूमेंट्स की मेंटेनेंस पे ही जाता है। ट्राई टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स टू प्रोटेक्ट देम। जहाँ कहीं भी ये इमारतें हैं वहां पर पॉल्यूशन कम होना चाहिए जिससे कि ये इमारतें खराब होने से बची रहें। The Government of India has established the Archaeological Survey of India to protect and preserve our historical monuments. सरकार ने एक ASI कंडक्ट किया था जिससे कि हमारे ये जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो बची रहें। They also undertake the repair and maintenance of these monuments. वो टाइम पर इन सब इमारतों की रिपेयर और मेंटेनेंस भी करवाती रहती हैं। Damaging these monuments is punishable by law. और अगर कोई भी नागरिक इन मॉन्यूमेंट्स को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाता है तो वो पनिशेबल एक्ट है। Quick review of the chapter. There are 22 major languages spoken in India. इंडिया में 22 अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। Dance and music are an important part of Indian cultural heritage. संगीत और नृत्य इंडिया की विरासत का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। The Qutub Minar is the highest stone tower in India. कुतुब मीनार इंडिया में सबसे बड़ी इमारत है जो कि पत्थर से बनी हुई है। Glossary. Monuments. Monuments मतलब old buildings, ऐतिहासिक इमारतें। Heritage, a special possession. Heritage मतलब हमारी विरासत, हमारी धरोहर। Coming on to exercise, test yourself. Darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आपको सही ऑप्शन पे पेंसिल से डार्कन करना है। How many types of heritages are there in India? इंडिया में कितने तरीके के heritages हैं? 2, 3, 4 और none of these. इंडिया में 2 तरीके के heritages हैं, cultural heritage और natural heritage. There are dash major languages spoken in India. इंडिया में कितनी तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं? 22. भरतनाट्यम as the famous classical dance of भरतनाट्यम कौन से प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, सांस्कृतिक नृत्य है? तमिलनाडु। Which is the most popular folk dance of गुजरात? गुजरात का लोक नृत्य कौन सा फेमस है? बिहू, भांगड़ा, गरबा एंड रास और नन ऑफ दीज? गरबा एंड रास। Filling the blanks. Dash books include stories, dramas, poems, etc. कौन सी बुक्स के अंदर स्टोरी, ड्रामा, पोएम ये सब होती है? जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर होता है उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। डैश एंड डैश आर टू काइंड्स ऑफ हेरिटेज। 2 तरीके के हेरिटेज कौन सी हैं? नेचुरल एंड कल्चरल। क्लासिकल म्यूजिक इज ऑफ 2 टाइप्स। क्लासिकल म्यूजिक कौन से 2 तरीके का होता है? क्लासिकल म्यूजिक होता है हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक। डैश पेंटिंग्स शो कोर्ट सीन्स, बैटल सीन्स, हंटिंग एटसेट्रा। कौन सी पेंटिंग्स कोर्ट सीन्स, लड़ाइयों के सीन्स या शिकार के सीन दिखाती हैं? मिनिएचर पेंटिंग्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय हेरिटेज? हम हेरिटेज से क्या समझते हैं? इसका आंसर हमें चैप्टर में से ही मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय हेरिटेज? हेरिटेज का मतलब होता है develop thoughts and languages, music and dances, arts and architecture, science and literature. ये सभी चीजें जो हमें अर्लियर जनरेशन से मिली हैं ये हमारी हेरिटेज फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज? नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज कौन से होते हैं? नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज भी The heritage is of 2 types, natural and cultural heritage. जो natural heritage होता है includes forest, animals, birds, जो हमें सब प्रकृति देती है
वो सब नेचुरल हेरिटेज में आता है। और कल्चरल हेरिटेज में जितने भी मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, पिलर्स, रॉक इंस्क्रिप्शंस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये सब हमारा कल्चरल हेरिटेज है। थर्ड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिटरेचर। लिटरेचर के बारे में आपको लिखना है। लिटरेचर के बारे में, इंडिया की लिटरेचर के बारे में आपको लिखना है। वी हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ लिटरेचर विच फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। दिस इंक्लूड्स बोथ रिलीजियस लिटरेचर एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। फिर आपको रिलीजियस लिटरेचर के बारे में बताना है कि रिलीजियस लिटरेचर में क्या आएगा और फिर नॉन रिलीजियस बुक्स में क्या क्या आता है। Coming on to last questions, name the most famous architecture of India. इंडिया के मोस्ट फेमस वास्तुकला में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स आते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। ये सब आपको चैप्टर से ही मिल जाएगा, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, इन सभी के बारे में आप लिख सकते हैं। Now this is the last question of the chapter. Thank you for watching.